अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज भुलर। नाजरीन, फैसलाबाद के शहर तांदलावाला सदर थाना में गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ कि एक गिरोह थाने की हदूद में दाखिल होकर हिरासत में लिए गए 3 मुल्ज़मान को कत्ल कर देते हैं, जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो जाता है। ये वाक़या पेश आने के बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है। नाजरीन, इस सानिया से पहले जाएँ तो मीडिया ज़राए से पता चलता है कि सुखेरा बरादरी और खर बरादरी की दुश्मनी 1 साल पहले शुरू हुई थी। कोई इतनी पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी। शुरू से वाकया कुछ यूं हुआ कि सुखेरा बरादरी के घर के सामने बिजली का एक खंभा लगा हुआ था और खर बरादरी की साथ ही जमीन थी और उस जमीन के लिए वो ट्यूबवेल लगवाना चाहते थे और ट्यूबवेल का कनेक्शन उस खंभे से लगवाना था, जिस पर सुखेरा बरादरी ने अपने घर के सामने उस बिजली के खंभे से कनेक्शन लगवाने नहीं दिया। उन्होंने मना कर दिया। वहां से इन दोनों बरादरियों की दुश्मनी शुरू हो गई। उसके बाद उस लड़ाई में 2 अफराद खर बरादरी के कत्ल हो गए। उसका केस चल रहा था। जाहिर सी बात है, जब केस चल रहा हो और इस तरह का वाकया हो जाए तो फिर दोनों साइडों से छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाइयां होती रहती हैं और उनके भी मुकदमात चल रहे थे। और उसके बाद 10 अक्टूबर 2024 को फैसलाबाद के इलाका तांदलावाला में सुखेरा बरादरी ने 2 अफराद खल बरादरी के और कत्ल कर दिए और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर आई थी कि मोटरसाइकिल पर वो जा रहे थे और उसमें एक राहगीर भी मर गया था। और इस तरह खल बरादरी के 4 कत्ल हो चुके थे, जबकि सुखेरा बरादरी का एक भी अफराद कत्ल नहीं हुआ था। उसी मुकदमे में ये सुखेरा बरादरी के 4 भाई गिरफ्तार थे और इनका 5वां भाई, जिसका नाम इमरान बताया जाता है। ज़राए के जरिए से मालूम हुआ कि इमरान नामी इनका भाई ही मेन बंदा था जिसने खल बरादरी के 4 कत्ल किए थे, लेकिन वो फरार था। बाकी इन 4 भाइयों ने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने 2 महीने से इनकी गिरफ्तारी छुपा के रखी हुई थी और इनको वैसे ही अपने पास रखा हुआ था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही। 5 दिन कबल इनकी गिरफ्तारी शो करवाई गई और फिर 5 दिन के बाद इनका जिस्मानी रिमांड अदालत से लिया गया और अब ये जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास मौजूद थे। नाजरीन, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है। ये 4 मुल्ज़मान थाना सिटी के मुलजिम थे और ये मुकदमा भी थाना सिटी में दर्ज था और बंद ये थाना सदर की हवालात में थे कि पुलिस थाना सिटी ने ही इनको गिरफ्तार किया था। लेकिन खदशा पुलिस को यह था कि इन पर हमला हो सकता है मुखालिफिन की तरफ से। उस खदशे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें थाना सदर की हवालात में बंद कर दिया गया था। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे सवालात ये उठते हैं कि अगर पुलिस को पता था कि मुखालिफिन की तरफ से इन पर हमला हो सकता है तो सिर्फ थाना तब्दील किया गया, उसके अलावा सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं किए गए, कोई एक्स्ट्रा नफरी तैनात नहीं की गई थी उनकी सिक्योरिटी के लिए। नाज़रीन, अगर ऐसा कोई मुल्ज़म हो जिसकी जान को खतरा हो या फिर उसके भागने का खतरा हो, CIA सेल मौजूद है, पुलिस वहां उनको बंद कर देती है, मगर इनको वहां भी नहीं ले जाया गया। अब कातिल कैसे थाने के अंदर आए और थाने में आकर इन 4 भाइयों को टारगेट किया? तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ये सारी फिल्मी सी कहानी मालूम होती है कि लोग आए और उन्होंने एक लकड़ी की सीढ़ी ली और उस सीढ़ी को थाने की बिल्डिंग के पिछली साइड पे लगाया और थाने की छत पर पहुंच गए और छत से सीढ़ियों के जरिए से नीचे आए और कार्रवाई कर दी। तो नाजरीन, ये इतना आसान काम नहीं होता कि आखिरकार किसी थाने में घुसना इतना आसान काम नहीं है। थाने में पुलिस वाले होते हैं। समझ से बाला तरह के पुलिस थाने में मौजूद थी तो किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि पुलिस क्लेम करती है कि ड्यूटी पर जो मौजूद संतरी एहलकार था उसने जवाबी फायरिंग की है, लेकिन अगर उसने फायरिंग की है तो फिर क्यों नहीं कोई बंदा जख्मी हुआ जो बाहर से आए थे? जबकि हवालात वाले 3 मर गए और 1 जख्मी है और ना ही पुलिस वाले को गोली लगी और ना ही पुलिस वाले की गोली उन अफराद को लगी जो बाहर से आए थे, तो फिर वो फरार भी हो गए और थाने का मेन गेट खोलकर फरार हुए। नाजरीन, अगर किसी भी थाने में जाएं तो वहां पे 2 लोग पहरे पे होते हैं। एक संतरी जो हवालात के सामने पहरा दे रहा होता है जहां पे मुल्जिम होते हैं और दूसरा जो छत के ऊपर मोर्चा बना होता है वहां पे पुलिस का एहलकार होता है, वहां पे पहरा दे रहा होता है। तो नाजरीन, जो संतरी हवालात के सामने पहरा दे रहा था तो उस वक्त वो कहां था? उन दोनों संतरियों का इस सारे वाक़े में कहीं भी जिक्र नहीं आया। जो पुलिस एहलकार हवालात के बाहर पहरा दे रहा होता है उसका मकसद ये होता है कि जो हवालात के अंदर मुल्जिम हैं उनको महफूज रखना होता है कि बाहर से कोई हमला ना करे। दूसरा ये कि हवालाती आपस में ना लड़े, ना फिर हवालात में बंद कोई शख्स खुदकशी की कोशिश करे, यानी कि किसी भी किस्म के हालात ख़राब ना हो, इसलिए वो संतरी वहाँ पर मौजूद होता है। तो वो कहाँ था उस वक़्त? तो फिर ये कि थाने में पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है थाना सदर और थाना सिटी साथ साथ है, इनकी दीवार एक है और सांझी है। और उसके अलावा पुलिस एहलकारों के वहाँ पर रहायशी क्वार्टर भी हैं, वहाँ पर पुलिस एहलकार भी सो रहे थे। थाना सदर से 100 मीटर के फासले पर SP ऑफिस भी है, वहां पर भी सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है। मतलब यह कि ये सारा एहसास एरिया था। मुल्ज़मान वहां पे आए और फायरिंग करके बंदे मार के फरार हो गए।
अच्छा जी, ये सारे एहसास एरिया में वहां पे बंदे आए, उन्होंने फायरिंग की और हवालात में जो मुल्जमान थे उन्हें मार के फरार भी हो गए। उनमें से किसी को रोका नहीं गया, किसी को पूछा नहीं गया। इस सारे साने में शको शुबात तो है। नाजरीन, नॉर्मली तौर पर अगर कोई छोटा मोटा वाकया थाने की हदूद में हो जाए तो सीपीओ साहब की तरफ से एसएचओ को मुअत्तल किया जाता है। यहां पर हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन एसएचओ को सीपीओ साहब ने मुअत्तल नहीं किया, बल्कि कि किसी भी कांस्टेबल को मुअत्तल नहीं किया गया, ना पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की गई। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद इंतजार कर जब सीपीओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आरपीओ ने अपने साइन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया और एसएचओ को और साबका एसएचओ को और थाना यानी कि थाना सदर और थाना सिटी के दोनों एसएचओ को और मुख्तलिफ मुहर्रों को कुल मिलाकर टोटल 6 लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो ये 6 लोगों को सस्पेंड आरपीओ ने किया। हालांकि आरपीओ का नॉर्मल ये काम नहीं है, बल्कि सीपीओ ही ये काम करता है। सीपीओ ही जिले का हेड होता है और सीपीओ ही ने कार्रवाई करनी होती है। सीपीओ क्यों नहीं कार्रवाई करना चाह रहे थे पुलिस वालों के खिलाफ, ये तो वो ही बता सकते हैं। नाजरीन, मकतूलैन के वर्सा की तरफ से अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, जबकि एफआईआर पुलिस ने अपनी ही मदीयत में दर्ज की है। और मीडिया राय से पता चल रहा है कि अगर आप एफआईआर भी पढ़ें तो इंतहाई मुज़ाहका खेज एफआईआर है। पहली बात तो टाइमिंग पे आ जाए। पुलिस ने लिखा है कि अलसुबह हमला हुआ और हमला होने के घंटा 1.5 घंटा के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, और वो भी अपनी मदय्यत में। पुलिस ने एफआईआर में 5 लोग लिखे हैं कि जी 5 लोग आए और उन्होंने हमला किया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वो 8 लोग हैं। पुलिस ने हमला आवरों को नामालूम लिखा है। जहां पर लोहा यकीन ना हो वहां पर पुलिस अपनी मुद्दयत में मुकदमा लिखती है, वहां पर पुलिस मुद्दई बनती है। यहां पर लोहा यकीन चीख कर कह रहे हैं कि हम मुद्दई बनेंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया है। थाना सदर बहुत बड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई और मुलजम नहीं था जो किसी और मुकदमे में पकड़ा गया हो। वो वहां पर उस हवालात में बंद नहीं थे कि बस सिर्फ और सिर्फ वो ही चारों भाई वहां पर बंद थे। तो क्या थाना सदर पुलिस ने कोई और मुलजम नहीं पकड़ा हुआ था? क्योंकि उस वक्त हवालात में वो चारों भाई ही बंद थे। इस सारे वाक़े से नजर आ रहा है कि इन चारों भाइयों को अलहदा करके रखा गया है टारगेट करने के लिए कि ये टारगेट हो जाए, वरना थाना सदर में कोई मुलजम और नहीं पकड़ा हुआ था। अगर पकड़ा भी हुआ था तो फिर आपने चारों भाइयों को इकट्ठा ही रखा हुआ था, जबकि खदशा भी था कि इनके ऊपर हमला होगा। और फिर पुलिस की तरफ से इस सारे मामले को जल्दी जल्दी रैप अप करने की कोशिश की गई कि बस जल्दी से लपेट दो इस सारे मामले को, और अपनी ही मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया और पोस्टमार्टम भी करवा लिया और तदफीन भी करवा दी, और किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। 10 बंदे पकड़े नामालूम, और नामालूम बंदों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें पुलिस की गफलत कह रहे हैं या फिर कुछ और कह ले नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज तक की न्यूज़ अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।